तो सोचो एक सर्कल है, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल है आपका, और एक पॉइंट से अपन ना, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से आप कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? 2 टेंजेंट। एक टेंजेंट तो ये आएगा, एक और टेंजेंट आएगा, यानी कि पेयर ऑफ टेंजेंट ये आएगा। क्लियर है सबको? इस पॉइंट को अपन P बोल देते हैं और इसको अपन T1 और इसको T2 बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेंटर है सर्कल का। अब आप क्या करो, आपको पता है सेंटर से अगर अपन इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? रेडियस के इक्वल होगा, ऐसा आप बोलोगे। और ये भी रेडियस के इक्वल होगा, ठीक है ना? चलेगा। तो देखो इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। एक तो बोल देगा, तो देखो यार एक सर्कल है और एक पॉइंट है जहां से आपने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया है। अब आप मुझे ये बता दो, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है P T1 C T2, इसका एरिया बता दो, या फिर लेंथ ऑफ T1 T2 बता दो। ठीक है ना? तो ये कैसे आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला काम अपन करते हैं इसमें, जो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया लिख लेते हैं। एरिया किसके इक्वल होगा? बहुत आराम से सोचना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। आप बताओगे ज्योमेट्री से कैसे होगा। हमें इसका एरिया चाहिए, तो क्या आप बोल सकते हो जो सर अगर अपन P और C को मिला दें, अगर P और C को मिला दें तो क्या इस क्वाड्रिलेटरल को ये बाइसेक्ट कर रहा है? मतलब ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल में, इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। क्या ऐसा लग रहा है आपको? यस सर। मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है और नीचे वाला जो ट्रायंगल है, दोनों क्या है? सेम है। क्लियर है सबको? सेम कैसे है ये भी आप बता सकते हो, क्योंकि अगर अपन लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में बताएं तो लेंथ ऑफ टेंजेंट तो दोनों का इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपन x1 y1 बोल दें तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा? √S1 होगा, और ये भी क्या होगा? √S1 होगा। और रेडियस देखो, यानी कि CT1 और CT2 क्या दोनों में सेम है? R है। और PC तो कॉमन है, सिमिलर ट्रायंगल है, बोलो। यस सर। ठीक है, तो अगर एरिया आपसे पूछा जाए तो एरिया क्या बोलोगे? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसके बारे में अगर अपन बात करें, PT1 C T2 ये किसके इक्वल होगा? क्या अपन कह सकते हैं ये 2 टाइम्स होगा ट्रायंगल के? 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? बोलो। PT1 C, ऐसा बोल सकते हो आप? यस चलेगा? सर। यस सर। अब देखो इस ट्रायंगल का एरिया अपन बता सकते हैं कैसे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है आपको? तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 1/2 बेस अपन क्या बोल दें? क्या ये PT1 है? और हाइट क्या है? क्या T1C है? और PT1 अपने को पता है वो क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी कि √S1 है। चलेगा? बोलो। ये 2 गायब हो गया, यहां से आ गया √S1 इंटू R। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, ये एरिया आ गया। एक तो ये अपन रिजल्ट देख लिए। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए जो चलो लेंथ ऑफ कॉर्ड बता दो क्या होगा? इस कॉर्ड का लेंथ बताना है T1 T2 का, चलेगा? लेंथ ऑफ कॉर्ड, यानी कि T1 T2 के बारे में अपन बात कर रहे हैं। आराम से सोचना है कैसे आएगा ये लेंथ। अब सोचो, अगर मैं इसको अल्फा एंगल बोल दूं, ये अल्फा है, ठीक है ना?
अगर ये अल्फा है, अभी आप बात कर लो जो राइट एंगल ट्रायंगल किस में, PT1C में, चलेगा? हेलो, अगर इसमें मैं तुमसे Yes. बोलूं जो चलो साइन अल्फा बता दो, तो साइन अल्फा आप क्या बोलोगे? क्या ये R/PC बोलोगे? बोलो। Yes, sir. Yes, ऐसा sir. बोलो। अब सोचो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये R है और ये रूट ऑफ S1 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ PC कितना आएगा? PC के बारे में आप बता दो, PC क्या होगा? Yes, sir. पाइथागोरस लगा लो। तो क्या अपन बोल सकते हैं, ये S1 प्लस R² होगा, ऐसा बोलोगे? इसका स्क्वायर रूट Under root. ऐसा होगा? Yes, sir. चलेगा, ठीक है। तो यहां से साइन अल्फा आ गया अपने पास, साइन अल्फा आ गया R/√S1 प्लस R²। किसी को दिक्कत है इसमें तो पूछो, नहीं है ना? No, sir. नहीं है। नो सर। अब अपन बात करते हैं, जो अगर ये अल्फा है और यहाँ पे ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? क्या ये π/2 माइनस अल्फा होगा? Yes, sir. ऐसा होगा। अब आपको पता है जो अगर सेंटर से अपन कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाले हैं, ये वाला तो परपेंडिकुलर होगा और ये बाइसेक्ट करता है, नहीं ऐसा? ये आपको पता है पहले से, नहीं? तो क्या मैं कह सकता हूं यहां से T1 T2 जो होगा, क्या ये 2 टाइम्स T1M के होगा? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ऐसा होगा, चलेगा। तो अब सोचो ये T1M अपन कैसे फाइंड कर ले? T1M कैसे फाइंड करें? अगर मैं यहां से बोलूं जो चलो यार इस बार तुम ना साइन, ठीक है, अपने को इसको रिलेट करना है, T1M को रिलेट करना है। कैसे रिलेट करें? T1M और रेडियस पता है और ये एंगल पता है अपने को, π/2 माइनस अल्फा है, Sine. साइन से। ऐसा बोल दे, साइन बोल दे। Sine मतलब sine alpha. Alpha minus 2. हम्म। Pi तो, minus 2 alpha. T1M upon R. तो क्या यहां से बोला जाए साइन π/2 माइनस अल्फा इक्वल्स टू, क्या ये T1M/R होगा? ऐसा कह सकते हो? यस सर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अपन क्या देते हैं, जो कॉस अल्फा क्या आ जाएगा? क्या ये T1M/R होगा? अरे साइन π/2 माइनस अल्फा क्या आ जाएगा? ऐसा होगा? Yes, sir. चलेगा, ये अपने को मिल गया। और यहाँ पे हमने साइन अल्फा फाइंड कर रखा है। ऐसा करते हैं जो कॉस अल्फा ही निकाल लेते हैं, कॉस अल्फा भी आ जाएगा। कॉस अल्फा क्या आ जाएगा बोलो? कॉस अल्फा क्या आएगा? साइन अल्फा अपना ये आ गया R/ इतना। तो कॉस अल्फा क्या बोल सकते हो? कॉस अल्फा क्या ये अपना √S1 S1 upon S1 S1 प्लस plus R², R2. ऐसा हो जाएगा? क्योंकि कॉस अल्फा को अपन इक्वेट कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं? अब क्या यहाँ पे कॉस अल्फा को इक्वेट कर दें? एक कॉस अल्फा आपने बोला जो ये आ जाएगा √S1 अपॉन √S1 प्लस R², और एक आपने बोल दिया यहाँ पे ये आ जाएगा T1M/R, T1M/R। क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, है क्या?
मैं याद करने के लिए आपको नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ जो बस ध्यान रखना है कैसे ये आ रहा है। चलेगा? अरे हाँ ना, कुछ यस तो सर। बोलो। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो अब सोचो अपने को यहाँ से T1m फाइंड करना है, तो T1m क्या आ जाएगा? क्या ये R इंटू √S1 अपॉन √S1 प्लस R² ऐसा आएगा? और T1 T2 क्या था? क्या ये 2 टाइम्स T1m है? तो ये क्या आ जाएगा? 2R² अपॉन S1 प्लस R²। क्लियर है सबको? हेलो, चलेगा? Yes, sir. हाँ, तो आपने जो अभी यस। देखा ये एक सर्कल है, ठीक है, और आपने इसके सेंटर को मिला दो इससे, 2 टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट आ गया ये वाला, एक टेंजेंट आ गया ये वाला। आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट पता है, इन दोनों को भी मिला दो। लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गया √S1, ये भी आ गया √S1, और ये T1 है और ये T2 है, तो T1 T2 का भी लेंथ आपने बता दिया। चलेगा? ये रेडियस के इक्वल है और ये भी रेडियस के इक्वल है, और इसको अपन m बोल दिए जो कि बाइसेक्ट कर रहा है। चलेगा? आपने अब T1 T2 यानी कि लेंथ ऑफ कॉर्ड भी आपने बता दिया। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। हम्म, चलेगा। अब एक चीज मुझे ये बताओ, जो अगर कोई एक सर्कल है वो पास कर रहा है P से T1 से T2 से, तो क्या वो सेंटर से भी पास करेगा? सर्कल के सेंटर से भी पास करेगा? एक बार फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। चलो इसी बार यहाँ पे बात कर लेते हैं। इस बार मैं जानना चाह रहा हूँ इक्वेशन ऑफ द सर्कल circumscribing the triangle PT1 T2, ये क्या होगा? तो सोचो एक बार, अगर सर्कल क्या कर रहा है, P से पास कर रहा है, T1 से पास कर रहा है, T2 से पास कर रहा है, तो मैंने बोला जो वो सेंटर से भी पास करेगा, सर्कल के सेंटर से, गिवन सर्कल जो है उसके सेंटर से भी पास करेगा। ये आप कैसे सोचोगे? तो आप ऐसा सोचो, जो यहाँ पे अगर PC को अपन डायमीटर बोल देते हैं, PC को अगर अपन डायमीटर बोल देते हैं, तो सरकमफेरेंस पे ये वाला कॉर्ड जो है कितना एंगल बनाएगा? 90 बनाएगा, ऐसा आप सोचोगे? और देखो Yes, तो sir. क्या ये 90 बना रहा है कहाँ पे? T1 पे और T2 पे, ऐसा आपको दिख रहा है? यस। हम्म, अगर ऐसा दिख गया तो अपना काम सिंपल सा हो गया। तो अपन कह सकते हैं तो सर हमें तो डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स अगर गिवन हो तो सर्कल का इक्वेशन तो फट से लिख देते हैं, नहीं? ऐसा करते हो आप? सोचो, अच्छे से ध्यान से सोचना है इस वक्त। पहले ऐसा करते हैं, सर्कल बड़ा सा एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने बोल दिया ये आपका डायमीटर है, और एक लाइन ये होगा, दूसरा लाइन ये वाला है, ये आपका P पॉइंट है, यहाँ पे ये T1 है और ये T2 है। एक और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं,
ठीक है, ये जो गिवन सर्कल है ये आपका गिवन सर्कल है। इस सर्कल का सेंटर ये C है, ठीक है ना, और वो जो कॉर्ड है वो कॉर्ड कौन सा है, ये T1 T2 है। थोड़ा सा समझ लो, उतना परफेक्ट नहीं बन पाया है। ये T1 T2 है और आपने देखा यहाँ पे जो सेंटर से यानी कि इससे इस पे देखे तो ये 90 डिग्री बना रहा है, वो तो अपने को पता ही है। जो ये नॉर्मल होता है टेंजेंट पे, क्लियर है, वो प्रॉपर्टी पहले से पता है। तो अब देखो ये P पॉइंट है, ये सर्कल है, इस P पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया और वो टच कर रहा है T1 T2 पे, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है अपना वो T1 T2 है। अब अपने से बोला है जो देखो यार आप मुझे ना उस सर्कल का इक्वेशन बता दो जो कि P T1 और T2 से पास कर रहा हो। क्लियर है? तो सोचो इसका कोऑर्डिनेट हमें गिवन है x1, y1 और इस सर्कल का इक्वेशन हमें गिवन है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो क्या इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -g - f, ऐसा होगा। यानी कि रिक्वायर्ड सर्कल जो है क्या अपना ये रिक्वायर्ड सर्कल है, मतलब अपने से बोला गया है जो ऐसा सर्कल जो कि इन ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के वर्टेक्स से पास कर रहा हो, चलेगा। यानी कि वो पास कर रहा होगा T1 से, P से और T2 से। तो क्या अपन कह सकते हैं जो ये जो ट्रायंगल, ये जो सर्कल आएगा ये सर्कल पास करेगा सेंटर से भी, और अपन देख रहे हैं जो सेंटर से पास क्यों कर रहा है। तो एक चीज देखो, ये जो PC को अगर तुमने बोल दिया जो डायमीटर है तो अपन कह सकते हैं ये वाला जो कॉर्ड है ये क्या ये सरकमफेरेंस पे 90 बना रहा है। देखो तो यहाँ पे 90 बना रहा है, बोलो। यस सर। बना रहा है। तो इस रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन क्या बोलोगे। क्या अपन बोलते हैं डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स पता होता है तो x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 बोलते हैं, इक्वल्स टू 0 बोलते हैं। क्लियर है? तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्या बोलोगे, x - x1 इंटू x प्लस g प्लस y - y1 इंटू y प्लस f इक्वल्स टू 0। क्लियर है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। हेलो, चलेगा? बोलना जरूरी है। आगे बढ़े तो इस पे जो क्वेश्चन पूछा है उसको देख लेते हैं कैसे होगा सॉल्व। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दो, अगर आपको समझ में आया होगा तो आपसे सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक सर्कल है, सबसे पहला काम होता है एक रफ स्केच ड्रॉ करना, नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहला काम एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो बोला है लेट ए बी द सेंटर ऑफ सर्कल, इस सर्कल का सेंटर जो है वो A है और उसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, क्या ये 1, 2 आएगा, ठीक है। और इस सर्कल का रेडियस क्या आ जाएगा, √1 + 4 + 20 बोले तो 5 आएगा, यस सर। ऐसा आएगा। अब बोल रहा है जो देखो अपन B और D पे अपन क्या कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, और वो टेंजेंट मीट कहाँ कर रहा है, तो C पे मीट कर रहा है। तो क्या कह सकते हो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, क्या वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपना B और D है, बोलो।
बी और डी क्या अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है? उसने बोला Yes, sir. बी पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 1,7 है और डी का कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये 4,-2 है। अगर हमने इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो मिट कर रहा है सी पे, तो सी यहाँ पे है आपका। अब अपने को बताना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो ए बी सी डी का आप एरिया बता दो। कैसे बताओगे? अभी तो तुमने फाइंड करना सीखा था। ये अपना रेडियस के इक्वल है, यानी कि एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे और उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा अपने को? बोलो। यस मिल सर। जाएगा। तो सबसे पहला काम होना चाहिए जो अपने को सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना। सी का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो हमें टेंजेंट का इक्वेशन लिखना आता है। कैसे? अगर सर्कल पे पॉइंट गिवन हो, ठीक है ना, जिस पॉइंट पे अगर अपने को टेंजेंट ड्रॉ करना है तो क्या करते हैं, t इक्वल्स टू 0 से बोलते हैं उस टेंजेंट का इक्वेशन। इसका इक्वेशन t इक्वल्स टू 0 से आएगा। अगर सर्कल पे ये पॉइंट अपने को गिवन है तो अपन बोलेंगे ना, जब एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया जाए किससे, एक्स एक्स x इंटू x1 से। वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते थे, तो y इंटू y1 से। एक्स वाई को किससे रिप्लेस करते हो, तो x1 y प्लस y1 x अपॉन 2 से। वैसे ये टर्म तो है भी नहीं। x को किससे रिप्लेस करते हो, तो x प्लस x1 अपॉन 2 से, और y को रिप्लेस करते हैं अपन y प्लस y1 अपॉन 2 से। चलेगा? बोलो। तो अब अपन ना इस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, पहले वाले का। सर्कल का इक्वेशन हमें गिवन है जो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो अगर BC का इक्वेशन हमें चाहिए, यानी कि इक्वेशन ऑफ BC, ये क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ BC ये क्या आएगा? क्या x1 के प्लेस पे अपना 1 हो जाएगा और y1 के प्लेस पे कौन सा हो जाएगा? x1 इक्वल्स टू 1 बोल दोगे और y1 इक्वल्स टू कितना, 7 बोल दोगे? अरे ऐसा होगा? यस सर। तो x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 7 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2 वाई प्लस 7 माइनस 20 इक्वल्स टू 0, ऐसा बोल देते हैं। तो देखो, तो x के साथ क्या आ जाएगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाई x इक्वल्स टू कैंसिल हो 7 आ जाएगा। जाएगा। हाँ, तो y इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, नहीं? 7। बहुत बढ़िया। तो यानी कि c का अपने को तो y कोऑर्डिनेट तो मिल ही जाएगा ना। c का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट अपने को मिल जाएगा इस दूसरे वाले से। अब अगर d पे अपन टेंजेंट ड्रॉ करें तो d पे भी टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ही, क्योंकि वो पॉइंट भी सर्कल पे ही लाई कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ CD ये क्या आ जाएगा बताओ? क्या बोलोगे, 4x माइनस 2y माइनस एक्स प्लस 4 माइनस 2y माइनस 2 माइनस 20 इक्वल्स टू 0, ऐसा होगा? तो यहां से अगर अपन देखें तो ये कितना आ जाएगा, 3x माइनस 4y, और देखो 4 और 4 कैंसिल आउट हो रहा है तो माइनस 20 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, इसमें y का वैल्यू रख देंगे तो क्या अपने को x मिल जाएगा? यस सर। तो x कितना आ जाएगा, 16। क्लियर है सबको? यस सर। तो इसका x कोऑर्डिनेट भी आ गया, ये आ गया 16। अब तो अपना काम S1 बिल्कुल निकाल लेंगे। हाँ, आसान सा हो गया। ये क्या हो जाएगा, रूट S1 होगा, यस सर, ये वाला डिस्टेंस। लेंथ। तो रूट S1 तो अपन बता सकते हैं, रूट S1 इसका वैल्यू क्या होगा बता दो फटाफट। यहाँ पे क्या बोलेंगे, 16 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 16 माइनस 4 इंटू 7 माइनस 20, कितना आ रहा है ये? बट बताओ फटाफट कैलकुलेट करके।
चलो कर लेते हैं साथ में। 2 to 5. 2 to 5, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 5 यानी कि 15 आ रहा है। तो अपने पास ये आ गया 15। अब देखो अपने को इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना तो काफी सिंपल सा काम दिख रहा है नहीं। इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा और Yes, कितना sir. आएगा? ये आ जाएगा 1/2 इंटू 15 इंटू 5, ऐसा होगा। अगर अपने को क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए तो क्या इसी का 2 टाइम्स हो जाएगा? बताओ। और इसका भी सेम एरिया आएगा 1/2 15 इंटू 5। तो बताओ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 75। ABCD कितना हो जाएगा? 75 होगा। यस सर। तो इसका आंसर क्या आ गया? 75 यूनिट स्क्वायर। क्लियर है सबको? यस सर। कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। ठीक है आगे बढ़ा जाए। यस सर। Yes, sir. चलो ये तुम्हारा IIT का क्वेश्चन है, इसको करके दिखाओ। इसने बोला टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P टू द सर्कल टच द सर्कल एट द पॉइंट A and B. The equation of circumcircle of the triangle PAB is, सोचो क्या होगा। आपको एक लाइन में इसका आंसर पता है। ये किसके बारे में बात कर रहा है? इसने बोला है एक सर्कल है। मैट्रिक वाला। हाँ एक सर्कल है और इस पे अपन ना टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं P पॉइंट से। P पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। एक टेंजेंट ये आ गया, दूसरा टेंजेंट ये आ गया। ठीक है ये अपना सेंटर P से। पॉइंट है, ये अपना A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। तो ये जो ट्रायंगल होगा, ये जो ट्रायंगल बना है, ठीक है ना, इस ट्रायंगल का जो सर्कम सर्कल होगा उसका इक्वेशन बताना है। तो क्या अपन बोलेंगे जो P का कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है 1,8, क्या इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है? सर्कल के सेंटर का 3,2। 3,2 है। तो मतलब जिस सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं यानी कि A, B और P से जो पास कर रहा हुआ सर्कल होगा, क्या उस सर्कल का डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स अपने को पता है? बोलो। Yes, sir. पता है, यही है। तो अब सोचो इसका इक्वेशन आप बता सकते हो क्या होगा? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया आपका x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस y माइनस 8 इंटू y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ऐसा हो जाएगा, चलेगा जी? तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y प्लस 19 इक्वल्स टू 0। क्या यही आंसर होगा? Yes, sir. देखो कितना सिंपल सा पूछा है। प्रॉपर्टी पता है तो सिंपल है, नहीं पता है तो फिर बहुत टफ है नहीं। यस सर। तो चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे आज, इसीलिए अच्छे से पढ़ते हैं। कॉमन टेंजेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अपन बात करेंगे जो अगर दो सर्कल गिवन है, सोचो दो सर्कल क्या क्या हो सकता है। क्या दो सर्कल अलग अलग हो सकता है? दो सर्कल थोड़ा पास ले आते हैं, टच करेगा, दो सर्कल कट कर सकता है और एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल आ सकता है, यही हो सकता है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यही हो सकता है। तो अब सोचो सबसे पहला देखते हैं अगर दो सर्कल अलग अलग हो तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, ठीक है ना।
एक सर्कल ये है, इसका इक्वेशन गिवन है। एक सर्कल अपना इधर है, इसका भी इक्वेशन गिवन है। अब सोचो, इसका सेंटर अपने पास C1 है और ये सेंटर C2 है। ठीक है, रेडियस भी दोनों का पता है, तो दोनों का रेडियस जो है वो R1 R2 है। यानी कि ये जो है ये अपना R1 है और ये अपना R2 है। क्लियर है सबको? एक चीज तो बताओ मुझे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना होगा? कॉमन टेंजेंट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे? सबसे पहले 2 होगा, ऐसा ये गलत है। अब पहले ये सोचो, इसके बीच कंडीशन क्या बोलोगे? अगर 4। हाँ, सर्कल का इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है ना, दोनों सर्कल का इक्वेशन गिवन है। और अगर अपने को बताना पड़ेगा जो दोनों सर्कल जो है ना सेपरेट अलग अलग है, तो कंडीशन क्या होगा? क्या अपन बोलेंगे, जो आप क्या करो, सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, C1 C2 निकाल लो, ऐसा बोलोगे? इस सर्कल में देखो तो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस है, क्या वो ग्रेटर देन है R1 प्लस R2? ये डिस्टेंस जो है C1 C2, क्या तुम कह सकते हो जो C1 C2 मॉड यानी कि सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो, क्या वो ग्रेटर देन है R1 प्लस R2? ऐसा है? यस सर। ऐसा है। अगर ऐसा है तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो होगा वो 4 होगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इक्वल्स टू अपन 4 बोलेंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना होगा? 4 होगा। आप ड्रॉ करके देख सकते हो, चलो साथ में करते हैं। एक कॉमन टेंजेंट अपने को दिख रहा है ये वाला, ऐसा दिख रहा है क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो होगा वो 4 होगा। एक कॉमन टेंजेंट ये है आया, दूसरा क्या ये वाला होगा? बताओ। Yes. ठीक है, इसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इस वाले को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्यों बोल रहे हैं? डायरेक्ट है इसलिए नहीं, दोनों टेंजेंट देखो, ये टेंजेंट जो किसी एक टेंजेंट के बारे में बात कर लेते हैं, क्या इसके रिस्पेक्ट में सेंटर जो है दोनों सर्कल का, क्या वो सेम साइड लाई कर रहा है? बताओ। Yes. Yes, तो sir. इसके लिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट किसको बोलेंगे? जब क्या हो, सेंटर का पोजीशन जो है, दोनों सर्कल के सेंटर का पोजीशन जो है वो सेम साइड हो, ठीक है ना। बोथ सेंटर लाइज ऑन सेम साइड। क्लियर है सबको? तो ये आ गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और दो क्या होगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा। तो भाई ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है वो भी देख लेते हैं। एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आपका आ गया ये वाला, इसको अपन बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। एक और आएगा, थोड़ा स्लो स्लो चल रहा है आज। एक और ये भी आएगा, इसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्लियर है सबको? यस सर। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट किसको बोलेंगे? अब बताओ, एक तो हो गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जिसमें हमने बोला जो सेंटर क्या होगा, सेम साइड लाई करेगा। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में क्या होगा, आप क्या बोलोगे? सेंटर अपना क्या होगा, अपोजिट साइड होगा। बोलो।
यस सर। Yes, sir. चलेगा, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट के बारे में बात किए, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना आ गया? चलो पहला केस इसमें बात कर लेते हैं। 4 आया। इन 4 में आप बताओ कितना ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आया और कितना डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आया? क्या आप बोलोगे जो 2 क्या है अपना ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है और 2 क्या है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है? चलेगा? बोलो। यस सर, Yes, चलेगा। sir. चलेगा। और ये 4 कॉमन टेंजेंट कब पॉसिबल है? तो वो भी आपको पता है कब पॉसिबल है, बता दो। जब सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर देन होगा R1 प्लस R2 के। जब ऐसा होगा तभी ये 4 कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है। समझे क्या? ठीक है ना? बोलो, बोलना तो पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो अभी सर्कल यस दूर दूर सर। था, तो अब सर्कल को थोड़ा पास लाते हैं। तो सर्कल को पास लाएंगे तो क्या होगा, एक सर्कल ये आएगा, एक और सर्कल आ जाएगा, ये वाला सर्कल दोनों पास आ गया। अब पास आ गया तो टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होगा, मतलब टच कर रहा है ये 3 होगा। सही है, 3 होगा। तो इसमें आप कंडीशन, सबसे पहले तो कंडीशन बता दो। जो कंडीशन क्या होगा, इसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मान के चलो इसका सेंटर C1 है और इसका सेंटर C2 है। अब बताओ C1 और C2 के बीच का जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल होगा? क्या ये R1 R2 के इक्वल होगा? Yes, sir. ऐसा होगा, सबको समझ में आ रहा होगा ना? बोलो। Yes, sir. ये Yes, वाला sir. आ यस गया सर। R2 और इधर वाला आ जाएगा R1। तो अपन कह सकते हैं जो C1 C2 जो है वो R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। तो पहला कंडीशन अगर टच कर रहा है तो C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होगा। अब अपन बात कर लेते हैं जो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना होगा। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 3 होगा, नहीं? और ये जो एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया है, ये कौन सा टेंजेंट है, डायरेक्ट है या ट्रांसवर्स है? तो वो अपन अब पता करते हैं, जो देखते हैं अगर सेंटर सेम साइड लाई कर रहा होगा Transfer, तो sir. डायरेक्ट होगा, ट्रांसफर। अपोजिट होगा तो ट्रांसवर्स होगा। क्या ये दो ट्रांसवर्स कॉमन डायरेक्ट हो टेंजेंट है? जाएंगे. हाँ बिल्कुल सही है। Yes, sir. 2 डायरेक्ट Transfer, sir. कॉमन टेंजेंट होगा, नहीं? तो Yes, 2 sir. डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक ये आ गया, एक और आ जाएगा ये वाला। सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ, समझना है अच्छे से। तो अब सोचो इन 3 में हमने बोल दिया जो भाई ये तो अपना डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है और ये भी आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। यानी कि 2 आ गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट प्लस 1 आ गया ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और ऐसा कब होगा, जब C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 हो। ठीक है ना? चलो अगला केस यस देखते हैं, थर्ड। अभी आपने सर्कल को दूर दूर रखा था, फिर आपने क्या किया, थोड़ा सा पास लाए, तो यानी कि टच करा दिए। अब क्या कट करा दोगे थर्ड वाला केस में? चलो इसमें अपन क्या करते हैं, दोनों सर्कल को कट करा देते हैं, थोड़ा और पास ले आते हैं। ये दोनों कट कर गए। अब बताओ क्या होगा, कंडीशन क्या होगा? दोनों का सेंटर है, एक C1 है और ये C2 है और रेडियस R1 R2 है। ठीक है ना? तो क्या तुम कह सकते हो जो सर इसमें जो C1 C2 जो होगा वो लेस देन होगा R1 प्लस R2 के? yes, sir. क्योंकि R1 प्लस R2 के इक्वल तब होगा ना जब ये टच कर रहा हो। क्लियर है? Yes, sir. और क्या ये ग्रेटर देन होगा R1 माइनस R2 के?
क्योंकि R1 माइनस R2 के ग्रेटर देन इसलिए होगा, देखो ध्यान देना, सिर्फ रटना नहीं है। एक सर्कल ये है, दूसरा एक और सर्कल होगा। चलो ऐसा करते हैं, फोर्थ केस देख लेते हैं, साथ में हो जाएगा, फिर उसको अलग से पढ़ना नहीं। एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल आ जाए, अभी आपने कट कराया, थोड़ा और पास ले आया, अब इस बार क्या करो, सर्कल के अंदर ही सर्कल रख दो, ये वाला, ऐसा होगा। अब सोचो, चलो इस वाले सर्कल को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, एक का सेंटर यहां पे है C1, दूसरे का सेंटर यहां पे है C2। अब देखो तो दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें क्या रिलेशन बोल सकते हैं? क्या अपने को दिख रहा है जो ये वाला जो होगा रेडियस, क्या ये R1 के इक्वल होगा? बताओ, ऐसा बोलोगे। और ये किसके इक्वल होगा? यस सर। R2 के इक्वल होगा। तो यहां से लेके यहां तक C1 C2 का जो डिस्टेंस है उसको देख के आपको कुछ ना कुछ ख्याल तो आ रहा होगा। इसके बारे में क्या सोच रहे हो तुम? क्या ये R1 माइनस R2 के इक्वल होगा? बताओ। यस सर। तो अभी आपने बोला जो C1 C2 जो होगा, यानी कि दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो किसके इक्वल होगा? तो मॉड R1 माइनस R2 के इक्वल होगा। चलेगा? बोलो। यस हाँ, तो ये वाला जो थर्ड वाला केस है, क्या वो फोर्थ वाला और सेकंड वाले केस का बीच वाला पार्ट है? ना तो ये टच कर रहा है एक्सटर्नली, ना ही इंटरनली टच कर रहा है, ये कट कर रहा है। तो क्या होगा, अगर एक्सटर्नली टच करता तो अपन बोलते जो भाई ये R1 प्लस R2 के इक्वल होता, ऐसा आप बोलते। तो क्या अपन कह सकते हैं, C1 C2 जो लेस देन होगा R1 प्लस R2 के और ग्रेटर देन होगा किसके? R1 माइनस R2 के। क्योंकि इक्वालिटी तब होल्ड करता जब अपन देखते जो इंटरनली टच कर रहा हो, ऐसा बोलोगे क्या? सर। तो इसमें अगर कट कर रहा होगा तो ये वाला कंडीशन लगाएंगे। सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे क्वेश्चन आता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं है। तो इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बता दो कितना होगा? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होगा? 2 होगा। और क्या वो दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा? एक यस ये सर। आ गया, दूसरा एक और ये आ जाएगा, तो दोनों आ गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो कह सकते हैं दोनों क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब सोचो इस वाले में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होगा? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना? 1 होगा, नहीं? और वो कौन सा होगा? क्या वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा? यस सर। हाँ, क्योंकि वो टेंजेंट जो आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, ठीक है। और इस टेंजेंट के रिस्पेक्ट में दोनों सेंटर जो है वो सेम साइड लाई कर रहा है, तो अपन कह देंगे ये क्या है? अपना डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं है ना? नहीं है। चलो एक और केस देख लेते हैं, जो अभी सर्कल को थोड़ा और ले आते हैं अंदर, फिफ्थ वाला। तो अब क्या होगा, एक सर्कल ये है और इसी सर्कल के अंदर एक और सर्कल है, ये वाला सर्कल है, ठीक है ना। इस बार देखो तो C1 C2 में क्या रिलेशन बताओगे? दोनों का C1 C2 और R1 R2 में क्या बताओगे आप? ये C1 और यहाँ पे C2, क्या अपन कहेंगे जो C1 C2 जो है, क्या ये लेस देन है R1 माइनस R2 के? ये टच कर रहा था
इंटरनली, तो वो क्या था, इक्वल था। अंदर आ जाएगा तो क्या अपन बोलेंगे, R1 माइनस R2 से भी छोटा होगा, ऐसा बोलोगे आप? हेलो, यस सर बोलेंगे। बोलोगे। तो इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना हो जाएगा, पॉसिबल है? नहीं सर। तो 0 आ जाएगा, चलेगा? नहीं चलेगा क्या? चलेगा। चलेगा। तो ये अच्छे से समझ में आया सबको? एक क्वेश्चन हो जाए, Yes. चलो बता दो। पहला क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बिटवीन x minus 1 square plus y minus 2 square equals to 9 and x square plus y square minus 4x minus 8y minus 5 equals to 0। फटाफट बता दो। कैसे पता करेंगे? वही एक सेंटर के बीच का डिस्टेंस और रेडियस उससे रिलेट करेंगे। तो C1 आपके पास क्या है, क्या ये 1,2 है? C2 क्या है, तो 2,4 है। R1 क्या है, 3 है। R2 क्या है, तो यहां से ये हो जाएगा 4 प्लस 16 प्लस 5, क्या ये 5 आएगा, ऐसा बोलोगे? अब बताओ आप, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, C1 C2 कितना आ रहा है? √5 आ रहा है। तो C1 C2 आ रहा है √5, ठीक है। और ये अपना क्या है, लेस देन है किससे, R1 प्लस R2 से, ऐसा है। और क्या ये ग्रेटर देन है R1 माइनस R2 के, अपने को दिख रहा है, क्योंकि लेस देन है यहाँ पे 5 प्लस 3 से √5, और ये ग्रेटर देन है किससे, 5 माइनस 3 से, बोले तो 2 से। क्या आप ऐसा बोलोगे? बोलो सर, आप बोल रहा हूं तो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। Yes, sir. यही है ना, कुछ नहीं बोल पा रहे हो ना तुम लोग? हाँ, कि आ गया समझ में? Yes, sir. तो क्या ये इंटरसेक्टिंग वाला है, मतलब सर्कल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो टच कर रहा है मतलब उसको। टच कर रहा है? क्या बात कर रहे हो तुम? उसके एक सर अंदर इंटरनली, उसके अंदर रैकेट इंटरनली टच कर रहा ऐसे बोलोगे क्या यार तुम, बताओ? है। ऐसा वाला है ना? अभी तो पढ़े हो तुम, देखो पीछे। Yes, sir. हाँ। इस वाले में देखो, है कट कर रहा है, Yes, sir. तो कट कर रहा है तो हम बोल देंगे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना पॉसिबल है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 2 बता दो। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना है, 2। और क्या वो दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आएगा, Yes, sir. ऐसा बोलोगे, चलेगा? ठीक है, चल जाएगा। तो ये वाला भी क्वेश्चन कर दो फटाफट। C1 क्या आ रहा है, 0,0। 0,0 R1 क्या है, 2 है। 2. C2 क्या है, 3,4। और 3,4 R2 क्या है, यानी कि ये आ जाएगा तुम्हारा 1। 25, इधर आ जाएगा यानी कि 7 आ रहा है, ऐसा ही है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब सर देखो तो 1 C1 C2, ठीक है ना,
C1 C2 का जो डिस्टेंस है ये कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 तो C1 C2 जो आ गया ये अपना 5 आ गया। क्या ये R1 माइनस R2 के इक्वल है? नो सर। क्या बात हाँ कर रहे हो? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। 7 माइनस 2 बोले तो 5। तो जब ऐसा होता था यानी कि C1 C2 इक्वल्स टू मॉड R1 माइनस R2, तो ऐसा कब होता था? टचिंग टचिंग वाले में होता था नहीं? internally touch at one point. तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना आएगा? 1 1 आएगा नहीं? एक सर्कल ये है जो इसको इंटरनली टच कर रहा है, तो एक कॉमन टेंजेंट होगा। बस यही आ गया इसका आंसर। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो होगा वो 1 होगा। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? समझ में तो सबको आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं सर सही लग रहा है। यस सही लग सर। रहा है? नो सर, समझ गए सर। समझ गया हो? चलो इसको सॉल्व करो तो। बोला है जो इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि दो सर्कल जो है ना वो कटिंग कटिंग वाला है, ठीक है ना? तो क्या होगा कंडीशन, देखते हैं। एक सर्कल अपना ये वाला है, दूसरा सर्कल इस हिसाब से तो ए R1 ऑप्शन माइनस सही है। R2। इस हिसाब से तो ए ही होना चाहिए, नहीं सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बात तो सही है। यस सर। तो क्या अपन कहेंगे, जो अगर ऐसा होता था तो C1 C2 जो होता था लेस देन होता था R1 प्लस R2 के, और ग्रेटर देन होता था R1 माइनस R2 के, ऐसा बोलोगे? यस ठीक है। तो C1 C2 अपने को पता है, C1 कितना है भाई अपना 1,3 है, C2 क्या है तो 4,-1 है। तो इसके बीच का डिस्टेंस देखो तो कितना आ गया, इसके बीच का डिस्टेंस क्या आया, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस 5 sir. 5 आ गया, यानी कि C1 C2 इक्वल्स टू आपने बोल दिया 5। तो लगा दे कंडीशन, लगा देते हैं। तो इसमें रख देते हैं, और R1 R2 भी आपको पता है, ये बता दो कितना आ रहा है, R2 कितना आ रहा है? क्या बोलोगे? 4 का स्क्वायर बोले तो 16 प्लस 1 माइनस 8 यानी कि 3 आ रहा है, यही आ रहा है ना? तो C1 C2 लेस देन 3 प्लस R और ग्रेटर देन मॉड R माइनस 3, और इसका वैल्यू 5 है, 3 प्लस R और इधर मॉड R माइनस 3, ऐसा बोलोगे आप? यस सर। ठीक है। तो अगर इस टाइप यानी कि कंडीशन आ गया है, तो कंडीशन आता है तो क्या करते हैं, एक बार इसको सॉल्व करते थे फर्स्ट, एक बार इसको सॉल्व करते थे सेकंड, और फाइनल आंसर क्या होता था, तो दोनों का इंटरसेक्शन होता था। याद है कुछ बेसिक मैथमेटिक्स? थोड़ा यस बहुत सर तो याद याद है। है। यस सर। तो पहले को अगर सॉल्व करें तो क्या बोलेंगे, 3 प्लस R जो है वो ग्रेटर देन 5 है, 8 यानी कि R जो होगा वो ग्रेटर देन कितना होगा, 2 होगा। पहला ये आ गया। अब सेकंड को अगर सॉल्व करें, सेकंड वाला इनक्वालिटी, तो ये बोला है मॉड R माइनस 3 जो है वो लेस देन 5 है। तो अब मॉडुलस का ये बेसिक तो पता ही होगा, नहीं पता होगा तो फिर रहने greater देते than हैं। 2 less than 8। तो -5 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। अब ये R फंस गया है -3 के साथ, क्या किया जाए, +3 कर दें, तो इधर क्या हो जाएगा -2, और इधर R और इधर 8 आ जाएगा। ये आ गया अपना सेकंड। फाइनल आंसर क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना भी तो अपने को आता है। एक ने बोला जो भाई 2 से बड़ा होगा, चलो 2 यहाँ पे कहीं है, तो 2 से बड़ा होगा तो कर देते हैं इधर,
इधर का ये आ गया 2 से बड़ा। एक ने बोला भाई r जो है माइनस तो हो नहीं सकता है क्योंकि रेडियस है, निगेटिव पॉसिबल है नहीं। चलो 0 ले लेते हैं, या आपको मन है तो -2 तो रख लो, कोई बात नहीं, आपको खुश रहना चाहिए। इसके बीच होगा, रेडियस एक निगेटिव तो हो नहीं सकता है। अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो कौन सा वाला पार्ट कॉमन आ रहा है? क्या ये आ रहा है कॉमन? बोलो। तो कह सकते हैं जो r जो होगा वो ग्रेटर देन 2 होगा और लेस देन 8 होगा। ये आ गया आंसर। Yes. तो आपका पहला ऑप्शन सही है। वैसे भी देख के बताते हैं जो पहला ही पॉसिबल है सर, नहीं क्योंकि इंटरसेक्ट sir. कर रहा है ना, तो ये आता तो पहले मारते टिक करते। चलो आगे बढ़ा जाए। अब बात करते हैं लेंथ के बारे में। ये जो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा वो किसके इक्वल होगा? ठीक है ना। तो सबसे पहला काम करते हैं, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अपन फाइंड करते हैं। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये क्या होगा? बहुत आराम से देखना है, सीखना है, बाद में लिखना है। ठीक है, तो चलो एक सर्कल ये आ गया, और ऐसा करते हैं, एक सर्कल इधर ले लेते हैं, यहां पे। ठीक है ना। अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी कि एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर दिया जाए। तो एक टेंजेंट आ गया आपका ये वाला, ठीक है ना। इसके बारे में बातें चल रही हैं, तो सोचो, साथ में सोचेंगे कैसे निकाला जाए भाई इसका लेंथ। तो लेंथ अपन फाइंड करना चाह रहे हैं, ये जो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T1 है और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T2 है, तो हमें लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट चाहिए ना। यानी कि हमें कौन सा लेंथ चाहिए? हमें चाहिए ये वाला लेंथ। अपने को T1 T2 फाइंड करना है, समझे क्या? तो T1 T2 क्या होगा ये अपने को बताना है। थोड़ा ज्योमेट्री का हेल्प लेंगे, देखते हैं। सबसे पहला काम ये करो, जो सेंटर से ना इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और बोल दो जो भाई ये तुम्हारा रेडियस के इक्वल आ गया। क्या ये R2 के इक्वल होगा? Yes. चलो R1, क्योंकि T1 लिखे है ना, तो चलो इसको R1 बोल देते हैं। और ऐसे ही सेम काम अपन यहाँ पे करते हैं। ये किसके इक्वल होगा? R2 के इक्वल होगा। यहाँ पे सेंटर C1 है और ये सेंटर C2 है। चलेगा? बोलो, कोई Yes. दिक्कत तो नहीं है ना? यस सर, चलेगा। नो सर। अब सोचो, ये जो T1 T2 है इसके पैरेलल अगर अपन लाइन ड्रॉ करें, किधर से ड्रॉ करें? इस C2 से। C2 से मैं चाह रहा हूं जो इस लाइन के T1 और T2 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए। ऐसा होगा? बताओ। यस। ऐसा कर सकते हो? चलो ये भी परपेंडिकुलर होगा। यहां पे एक रेक्टेंगल बनता हुआ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है क्या? सर यस सर। अगर Yes, sir. ये चलो इसका भी नाम कुछ दे देते हैं, आप बता दो। P नाम रख दूं? R रख देता हूं सर, R। अब सोचो आप, अगर ये T2 C2 R2 है तो क्या ये T1 R जो है, क्या ये भी R2 होगा? क्या ये भी R2 होगा? बोलो। Yes, sir. और ये भी अपना T1 T2 होगा? यस सर। होगा। और सोचो C1 C2 यानी कि अगर दो सर्कल गिवन है तो उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट हमें पता है,
तो सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है तो दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना काफी सिंपल सा काम है, वो अपन कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगर वो R2 है तो आप मुझे ये बता दो, जो अगर पूरा लेंथ R1 है तो ये वाला किसके इक्वल होगा? R1 माइनस R1 माइनस R2 के इक्वल होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे सर इस वाले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सोचो, ये C1 C2 अपने को पता है क्योंकि दोनों का सेंटर का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो ये अपने को पता है C1 C2, और हमें दिख रहा है एक अच्छा सा राइट एंगल ट्रायंगल, तो पाइथागोरस यूज कर लिया जाए और वहां से अपना आ जाएगा T1 T2। क्लियर है सबको? बताओ। तो यहां से क्या बोलोगे, जो T1 T2 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? T1 T2 स्क्वायर इक्वल्स टू C1 C2 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ऐसा बोलोगे? बोलो। तो यहां से अपन बोलेंगे जो T1 T2 यानी कि लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो आएगा वो क्या आएगा, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर, ये आ गया अपना लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो क्या आप फॉर्मूला याद रख सकते हो? रख सकते हैं, सेंटर के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर और रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर, चलेगा? यस सर। तो ये तो अपना आ गया लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो अब अगला काम है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी देख ही लिया जाए, क्या होता है देख लेते हैं। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, सेम काम इसमें भी करेंगे। चलो दो सर्कल अपन ड्रॉ कर लेते हैं, एक सर्कल अपना ये आ गया और एक और सर्कल आ जाएगा, ठीक है। एक सर्कल ये, ठीक है। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो होगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कौन सा होगा, ये वाला होगा, ऐसा होगा। तो अगर मैं बोल दूं चलो ये T1 है और ये अपना T2 है, क्या हमें इसमें यही फाइंड करना है T1 T2? बताओ। अपने को सर्कल का इक्वेशन sir. गिवन है, यानी कि सर्कल का सेंटर पता है हमें और रेडियस भी पता है, हमें इसी को रिलेट करके फाइंड करना होगा। तो चलो पहला काम अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए और हमने बता दिया ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो रेडियस के इक्वल होगा। ऐसे ही तुमने इस पे भी ड्रॉ कर दिया ये परपेंडिकुलर, ये भी किसके इक्वल होगा, तो R2 के इक्वल होगा। अब क्या किया जाए, क्या यहां जैसे ऊपर में एक रेक्टेंगल बनाए थे, क्या इसमें भी बनाया जाए? कर लेते हैं। अब सोचो तुम, इसके पैरेलल अपन ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, चलेगा? और सोचो यहां पे ये भी किसके इक्वल होगा, क्या ये T1 T2 के इक्वल होगा? होगा इक्वल, चलेगा। और इसको भी मिला दो ऐसे, और ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, क्या ये R2 के इक्वल होगा? और तुम्हें फाइंड क्या करना है, ये T1 T2 ही तो फाइंड करना है। अब तुम इस ट्रायंगल में देखो, क्या पाइथागोरस यूज कर सकते हो? यस कर सकते हो नहीं? तो बता ही दो क्या होगा, T1 T2 इक्वल्स टू, बोलो क्या होगा? तो T1 T2 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, क्या ये C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, चलेगा?
यानी कि अपने पास आ गया T1 T2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ C1 C2 स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये अपना क्या आ गया, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्लियर है सबको? देखो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का ये आ गया, और लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या था, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसी में ये C1 C2 का होल स्क्वायर तो सेम है, यहाँ पे क्या ये R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बस इतना ही चेंज है। तो याद रख सकते हैं अपन, नहीं? यस बोलो, रख यस सकते सर। हैं। तो एक तो हमने देख लिया, अभी क्या क्या देख लिया, सर्कल के सेंटर और रेडियस के बीच कंडीशन देख लिया, उससे बता दिया जो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होगा। उसके बाद उसमें ये भी बता दिए जो कितना ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा, कितना डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा। उसके बाद उसका लेंथ भी बता दिए। अगर हमसे पूछे, अगला एक क्वेश्चन क्या हो सकता है, जो अगर हमसे पूछे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बता दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बता दो, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बता दो, और किसका, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन अपने से पूछ लिया जाए, तो वो क्या होगा ये भी देख लेते हैं। अभी तक सबको समझ में आया है? बोलो। हाँ, तो आगे भी आएगा। तो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख रहे हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो पहला काम अपन ऐसा करते हैं, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बारे में देख लेते हैं, नहीं? यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो सबसे पहले क्या किया जाए, दो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। उससे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो, बोल देना जो सेंटर इसी पे लाई कर रहा है, थोड़ा अच्छा फिगर बनेगा तो समझने में आसानी होगी। एक ये है और एक ये है, दो सर्कल है, ठीक है ना? अब अपन करते हैं कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या ये वाला होगा, ऐसा होगा, और ऐसे ही एक इधर आ जाएगा। यानी थोड़ा सा अपन गलत बनाए हैं, ये तो कहीं और इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं? हेलो? ऐसे ही कर दीजिए सर सर, कोई बात नहीं। नहीं यार, फिर दिखने में अच्छा, समझ में कम, थोड़ा कम आएगा। एक्चुअली क्या है ना, ये लाइन थोड़ा सेंटर वाला जो लाइन है ना, थोड़ा नीचे होगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, पहले लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर बाद में छोटा वाला सर्कल ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इस सर्कल को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, देखो आ गया, सही है। अब तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि हमें ये फाइंड करना है x1, y1 क्या होगा, चलेगा? ये अपना क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये सबको समझ में आ रहा है। अब आराम से देखो, इसके सेंटर से अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये किसके इक्वल होगा, R1 के इक्वल होगा। ये सेंटर C1 है, सेंटर C1 है, यानी कि इसका भी कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है -G1 -F1, ठीक है। और ये C2 है, इसका भी कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है -G2 और -F2। अब बता सकते हैं जो ये वाला जो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये किसके इक्वल होगा, तो R2 के इक्वल होगा, ठीक है, चलेगा?
ये T1 है, ये T2 है। अब अपन देखते हैं किस ट्रेंगल के बारे में। देखो अगर ये अल्फा होगा या फिर चलो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। यस यानी कि अभी अपन देख लिए PC1 T1 में एंगल देख लिए। अब आप बोलो PC2 T2 में, देखो P पे 90 बन रहा है, सो P पे थीटा बन रहा है और T2 पे 90 है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 90 माइनस थीटा बनेगा। बताओ ऐसा होगा? ऐसा कहने में किसी को दिक्कत है? Yes, sir. नो सर। नहीं। नो सर। तो क्या ये सिमिलर ट्रेंगल है? ट्रेंगल P Yes, C1 sir. T1 यस सर। और यहाँ से Similar ट्रेंगल P C2 T2। अगर सिमिलर ट्रेंगल होता है तो साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? Same. इक्वल होता है। सेम होती है। बिल्कुल। तो तुम कह सकते हो जो यहां से जो सर ये PC1 जो होगा, ठीक है ना, अपॉन PC2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? क्या वो R1 अपॉन R2 के इक्वल होगा? यस सर। चलेगा? तीनों का रेशियो सेम होगा। हाँ, तीनों साइड का रेशियो सेम होगा, अपने को 2 से काम चल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, जो आपने बोला जो PC1, ठीक है ना, अपॉन PC2, ये R1 अपॉन R2 के इक्वल है। क्या तुम बोल सकते हो जो अगर मैं बोलूं PC1 इज टू PC2, ठीक है ना, ये क्या R1 इज टू R2 में है क्या? यस सर। इसको देख के आपको कुछ ख्याल आ रहा होगा स्ट्रेट लाइन में। क्या ऐसा बोला जा सकता है जो C1 C2 को ये P पॉइंट जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? तो R1 इज टू R2 रेशियो में। क्या ऐसा है? यस सर। यहाँ पे ये C1 है जो कि माइनस G1 कोमा माइनस F1 है, और ये C2 है माइनस G2 कोमा माइनस F2 है, और यहाँ पे ये P पॉइंट है जो कि X1 कोमा Y1 है। ऐसा है? P पॉइंट जो है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है R1 इज टू R2 रेशियो में। ये वाला जो है ये R1 है और ये वाला क्या है? R2 है। तो इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना तो अपने को आता था। एक तो क्या करते थे, इसको बीच में उठा के ले आते थे। नहीं, चलो उठो और बीच में आ जाओ तुम। नहीं, सिंपल सा हो जाता था। यहाँ पे C1 यानी कि माइनस G1 कोमा माइनस F1, और यहाँ पे C2 माइनस G2 कोमा माइनस F2, और हमने बीच में ले आया किसको? इस P को। चलेगा? यहाँ पे P आ गया, इसी का कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड करना है। यही क्या है? अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। यही है ना? देख लो अच्छे से। तो क्या अपन बोल देंगे, चलो इसको R1 ले लो और इसको माइनस R2 ले लो, ठीक है। तो यहां से X1 क्या आ जाएगा? देख लो। क्या तुम बोलोगे R2 G1 माइनस R1 G2 अपॉन R1 माइनस R2? ऐसे ही Y1 क्या आ जाएगा? तो R1 F2 माइनस, एक सेकेंड, हमने सही लिखा है, ये प्लस में आ गया, ठीक है। ये सही है, इसमें गलत नहीं है। सही है सर, सही है सर, हाँ। सही है। अब उसके बाद यहाँ पे Y1 क्या हो जाएगा? Y1 आप क्या बोलोगे? R2 F1 माइनस R1 F2 अपॉन R1 माइनस R2। क्लियर है सबको? आ गया है अपना ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? बताओ। यस सर। तो ऐसे ही ये क्या होता है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये अपने को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। मतलब C1 C2 को एक्सटर्नली डिवाइड करता है किस रेशियो में? R1 इज टू R2 रेशियो में। अगर अपन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के बारे में देखें तो वो इंटरनली डिवाइड करेगा। देखना चाहो तो देख लो।
चलो अलग से बना लेते हैं। तो इसका इक्वेशन लिख के नहीं कर सकते? बिल्कुल लिखेंगे, सब काम करेंगे, सारा काम होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ये भी देख ही लेते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये लाइन आ गया जिसपे सेंटर लाई करेगा, एक सर्कल ये आ गया, एक और सर्कल आ जाएगा ये वाला। अब अपन देखते हैं, एक लाइन ये वाला है, ठीक है ना? क्या यही अपना ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है ना? बोलो जी। यस सर। तो अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसी का फाइंड करना है, x1 कॉमा y1। इसमें अब तुम लोग सोचो अच्छे से, फटाफट बता दो, क्या ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? तो r1 के इक्वल होगा। ये सेंटर अपने को गिवन है -g1 -f1, और ये सेंटर अपने को गिवन है -g2 -f2, और इससे अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा? r2 के इक्वल होगा। तो फिर से तुम बोलोगे सर ये अगर थीटा आप बोल दोगे, इसको थीटा बोल दोगे, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा? यस सर। होगा। अगर ये थीटा होगा तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा, और ये भी क्या होगा? 90 माइनस थीटा। क्या सिमिलर ट्रायंगल आ रहा है? यस सर। तो क्या यहाँ से PC1 अपॉन PC2 जो होगा, क्या ये R1 अपॉन R2 होगा? यस तो कह सकते हो जो ये P पॉइंट जो है C1 C2 को इंटरनली R1:R2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बस अपने को इतना याद करना है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। इंटरनली कर रहे हैं ना? हाँ इंटरनली कर रहा है, दिख रहा है ना बीच में, ये P पॉइंट है, चलेगा जी। ये अपना R1 और ये R2, ये x1 y1। अब तो बता सकते हो फटाफट। तो x1 क्या आ जाएगा? -R1 G2 -R2 G1 अपॉन R1 प्लस R2, और y1 क्या आ जाएगा? तो -R1 F2 -R2 F1 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. तो ये आ गया अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और ये आ गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो क्या याद रखोगे? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट सेंटर को, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो सेंटर को, दोनों सेंटर को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? R1:R2 में एक्सटर्नली, और ये क्या कर रहा है? ट्रांसवर्स वाला इंटरनली, सेम रेशियो में। चलेगा? यस सर। एक अच्छा सा मजेदार सा क्वेश्चन करते हैं, चलो देखते हैं। Find the equation of common tangent to the circle x square plus y square minus 12x minus 8y plus 36 equals to 0, and x square plus y square minus 4x minus 2y plus 4 equals to 0। ठीक है ना? Touching the circles in the distinct points। कैसे होगा? दोनों का सेंटर फाइंड कर लिया जाए। पहले का सेंटर क्या है बताओ?
रेडियस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दूसरे का सेंटर क्या आ जाएगा, 2,1। और रेडियस क्या 1 आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और C2 C1 C2 के बीच का डिस्टेंस बता दो कितना है। C1 C2 ये डिस्टेंस कितना है, C1 C2 इक्वल्स टू क्या, ये 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस, 5 सर। हाँ तो ये कितना आ गया, 9 बोले तो 5 आ गया, चलेगा। क्या अपन देख पा रहे हैं यहाँ से C1 C2 जो है क्या वो R1 प्लस R2 के इक्वल है, ऐसा है, यानी कि 4 प्लस 1, ऐसा कह सकते हैं। यस सर। बिल्कुल है। तो इसमें जो टेंजेंट कर रहा बनेगा, है। हाँ टच कर रहा है, क्या 3 टेंजेंट बनेगा। अगर अपने से Yes, sir. पूछा जाए जो तीनों टेंजेंट का इक्वेशन, तो क्या बता सकते हैं, सोचो। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए अपने को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करें, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें। दोनों सर्कल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना है। हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ Union डायरेक्ट निकालेंगे। कॉमन टेंजेंट। तो क्या होगा बता दो, क्या वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है, नहीं। तो C1 और ये रहा C2, C1 कितना है अपना 6,4, तो 6,4 2,1, और यहाँ पे क्या P पॉइंट होगा x1, y1, Yes. और एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो रेशियो रेडियस का क्या, एक 4 है एक 1 है, तो अपन लिख लेते हैं ये 4:-1, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो बताओ x1 क्या आ गया आपका, क्या बोलोगे, क्या 4 × 2 -6/4 - 1, ऐसा बोलोगे। Yes. क्या ये 2/3 होगा, y1 क्या आ जाएगा, ये -4 4 - 4/4 - 1, क्या 0 आएगा, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो आ गया वो क्या आ गया 2/3 2/3, 0। ठीक है, चलो अपन थोड़ा सा इसको देखते भी हैं क्या चल रहा है। एक सर्कल ये है, ठीक है, एक सर्कल और ड्रॉ कर लेते हैं, एक सर्कल ये है। अब एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये अपना आ गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो दोनों टच कर रहे होंगे ना। हाँ Circle तभी तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट नाम से क्या लग रहा है, हाँ, ठीक है। 2/3, 0, ऐसा होगा। दोनों का सेंटर का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, ये C1 6,4 है, और सॉरी दोनों टच कर रहा है ना, एक्चुअली सर्कल सही बता रहे हो, मतलब मैं गलत बनाया। Okay. आंसर भी आ गया होगा तुम लोगों का, तो नहीं, ऐसा वाला है। तो अब सोचो इसका सेंटर अपने को गिवन है, ये कितना है C1 6,4 है, और C2 जो है वो अपना क्या है 2,1 है, चलेगा। दोनों का रेडियस भी अपने को गिवन है, मतलब फाइंड कर लिया हमने। R1 क्या है 4 है, और R2 अपना 1 है। हमें इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, इसका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का। कैसे करें, रोड चाहिए। स्लोप चाहिए, तो क्या स्लोप लेट कर लें, यस सर। तो थीटा ले लेंगे उसको। m बोल देते हैं, ठीक है। तो अब सोचो इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखा जा सकता है, y - y1 = m × x - x1, ऐसा हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, से क्या हो जाएगा, y = mx, 3y = 3mx - 2m, तो ये आ गया अपने पास 3y - 3mx + 2m = 0।
अब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और रेडियस के इक्वल। तो बताओ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा। तो 1 इक्वल्स टू आ गया, यहाँ पे देखो y कोऑर्डिनेट 1 है तो यानी कि 3 इंटू 1 3 होगा, माइनस 6m होगा, प्लस 2m होगा, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 9m स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये आ गया, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, 9 प्लस 9m स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर ये 4 हो जाएगा, यानी कि 16m स्क्वायर माइनस 24m प्लस 9। क्या 9 9 गैप होगा? यस यस हो गया गैप। अब एक साइड ले आओ, कितना आ गया, 7m स्क्वायर माइनस 24m इक्वल्स टू 0। अब m कॉमन ले लिया जाए, 7m माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या होगा, m इक्वल्स टू 0 और m इक्वल्स टू 24 अपॉन 7। क्लियर है सबको? ठीक है ना? तो इक्वेशन अपन रख देते हैं, यहाँ पे m का वैल्यू एक बार तो 24 अपॉन 7, दूसरा 0। तो बताओ टेंजेंट क्या आ गया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। m का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 0, और m का वैल्यू कितना रखोगे, 24 अपॉन 7, तो क्या आ जाएगा, 24 अपॉन 7 x माइनस 2/3। क्लियर है सबको? यस सर। अब सोचो, एक तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी तो आएगा, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इस वाले केस में निकालना तो बहुत सिंपल काम है। क्यों सिंपल काम है? दोनों सर्कल के क्वेश्चन को इक्वेट कर देंगे। इसके लिए ये होता है रेडिकल एक्सिस पे लाई कर रहा है, वो अपन आगे पढ़ने वाले हैं कल। रेडिकल एक्सिस बोलते हैं इसको। और इसका इक्वेशन अगर मान के चलो ये s1 इक्वल्स टू 0 है और ये s2 इक्वल्स टू 0 है, तो इस लाइन का इक्वेशन s1 माइनस s2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। लेकिन अभी नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, जितना पढ़े हैं उससे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हो आप? सोचो, ये Q पॉइंट है तो क्या ये फाइंड कर सकते हैं? यस सर, रेडियस दिया हुआ है उसके, ठीक है, स्ट्रेट तो लाइन से फाइंड कर लेंगे सर। हाँ, तो आपने उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। ठीक है ना? सेंटर का कोऑर्डिनेट अपने को पता है, C1 कितना है, 6,4 है, C2 कितना है, 2,1 है। यहाँ पे ये Q सर पॉइंट, हाँ जी 4 और 1। तो ये जो थर्ड टैंजेंट होगा क्या वो परपेंडिकुलर होगा C1 C2 के? हाँ बिल्कुल तो सर सिंपली उसका स्लोप निकाल के कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही करने वाले हैं। यहाँ से x1 क्या आ जाएगा बताओ, क्या बोलोगे, 6 प्लस 8 अपॉन 5 ऐसा होगा, 14 अपॉन 5। y1 क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4 अपॉन 5, क्या ये 8 अपॉन 5 आएगा? यस अब बताओ इसका जो स्लोप होगा, क्या ये C1 C2 के परपेंडिकुलर है? यस सर। तो C1 C2 के परपेंडिकुलर होगा तो क्या स्लोप अपन C1 C2 का फाइंड कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। C1 C2 का स्लोप क्या आ जाएगा, ये 4 माइनस 1 6 माइनस 2, क्या ये 3/4 आया? इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -4/3। तो क्या इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, y माइनस 8/5 माइनस 4/3 x माइनस 14/5। यही आ गया। किसका इक्वेशन है ये? इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। चलेगा?